नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वेल्डिंग के दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर ही दें। सबसे पहले अगर सोल्डरिंग के बारे में बात की जाए तो आप में से सभी लोगों ने करीब करीब सोल्डरिंग देखी ही होगी। जब भी कभी मोबाइल रिपेयर कराने जाते हैं या फिर दिवाली की लड़ी ठीक करते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ठीक करते हैं या बनवाते हैं तो उसमें सोल्डरिंग होती है। डायग्रामेटिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सोल्डरिंग हो रही है। सोल्डरिंग को एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें कि फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और नॉर्मली 450 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही फिलर मेटल पिघल जाता है और जिन भी मेटल पार्ट्स को जोड़ना हो वहां पर वो फिलर मेटल जाकर भर जाता है। इस केस में बेस मेटल बिल्कुल भी नहीं पिघलता, केवल फिलर मेटल पिघलता है और बेस मेटल के साथ में जाकर कंबाइन हो जाता है और मेटलर्जिकली बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है और एलॉयज का इस्तेमाल एज फिलर्स होता है, इस वजह से मेटलर्जिकल रिएक्शन फिलर और वर्कपीस के बीच में काफ़ी कम होता है। इसी वजह से जो जॉइंट होता है वो काफ़ी वीक होता है। फिलर मेटल को सोल्डर कहा जाता है और सोल्डर हमेशा जॉइंट पर ऐड किया जाता है। सोल्डर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। अगर सोल्डर के बारे में बात की जाए तो सोल्डर आर अलॉयज ऑफ टिन एंड लेड। टिन एक केमिकली एक्टिव एलिमेंट होता है सोल्डरिंग टेम्परेचर पे। इसी वजह से टिन को अगर सोल्डर के द्वारा जोड़ना हो तो उसको गीला करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेजिंग। ब्रेजिंग भी एक जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें कि फिलर मेटल को पिघलाया जाता है और कैपिलरी एक्शन द्वारा उसे बेस मेटल से जोड़ा जाता है। फिलर मेटल मेटलर्जिकली वर्कपीस के साथ रिएक्ट करता है और मजबूत जॉइंट बनता है। वेल्डिंग के जैसे वर्कपीस ब्रेजिंग में बिल्कुल भी नहीं पिघलता। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करीब करीब बराबर हैं, लेकिन ब्रेजिंग में तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। ब्रेजिंग में थर्मल स्ट्रेसेस कम होते हैं वेल्डिंग के मुकाबले और ब्रेज्ड असेंबली ज़्यादा डक्टाइल होती हैं क्योंकि एलॉइंग एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। नॉर्मली जो ब्रेजिंग टेक्निक्स हैं वो होती हैं फ्लेम ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डिफ्यूजन ब्रेजिंग, इंडक्टिव ब्रेजिंग और वैक्यूम ब्रेजिंग। ब्रेजिंग की खास बात यह है कि ब्रेजिंग में हमेशा फिलर मेटल ही पिघलता है जबकि बेस मेटल नहीं पिघलता और ब्रेजिंग में तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का इस्तेमाल डिससिमिलर मेटल्स को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। डिफरेंट थिकनेस के पीसेस को भी आप ब्रेजिंग द्वारा जोड़ सकते हो। पतले ट्यूब्स, लाइट गॉज मेटल शीट्स और वो मेटल पार्ट्स जिनको आप वेल्डिंग द्वारा नहीं जोड़ सकते उनको ब्रेजिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स और मल्टी कंपोनेंट असेंबलीज को इकोनॉमिकली ब्रेजिंग द्वारा फैब्रिकेट किया जा सकता है। जॉइंट्स जो इनएक्सेसिबल हैं, यानी जहां पर
मुश्किल से पहुंचा जा सकता है, और जहां पर वेल्डिंग, गैस मेटल या गैस टंगस्टन आर्क स्पॉट या सीम वेल्डिंग नहीं की जा सकती, वहां पर ब्रेजिंग आसानी से की जा सकती है। नॉर्मली ब्रेजिंग प्रोसेस में फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स का काम वेल्डेड मेटल पार्ट को तब तक एयर के साथ रिएक्शन होने से बचाने का होता है जब तक वो पार्ट अच्छे से जम नहीं जाता। अच्छे फ्लक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, विस्कोसिटी कम होती है, वेटिंग को फैसिलिटेट करता है और जॉइंट को तब तक बचा कर रखता है जब तक कि फिलर मेटल सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेजिंग प्रोसेस। अगर मेथड ऑफ हीटिंग के हिसाब से ब्रेजिंग प्रोसेस को क्लासिफाई किया जाए तो बहुत सारे ब्रेजिंग प्रोसेसेस हैं। टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग, डिप ब्रेजिंग, इंफ्रारेड ब्रेजिंग। थोड़ा सा टॉर्च ब्रेजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टॉर्च ब्रेजिंग में जो भी सरफेसेस जोड़ने हो उनके ऊपर फ्लक्स लगाया जाता है और एक टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्लेम को डायरेक्ट करती है वर्क पीस के जॉइंट के ऊपर। उसके बाद जैसे ही वर्क पार्ट जॉइंट गर्म हो जाता है वैसे ही फिलर वायर को जॉइंट में ऐड कर दिया जाता है। नॉर्मली वायर या फिर रॉड फॉर्म में फिलर वायर होता है। टॉर्च ब्रेजिंग में एसिटिलीन, प्रोपेन या किसी और गैस का हवा या ऑक्सीजन के साथ एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्च ब्रेजिंग नॉर्मली मैनुअली या फिर स्किल्ड वर्कर द्वारा परफॉर्म की जाती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा वेल्डिंग विद नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में और साथ में बताऊँगा डिफेक्ट्स इन वेल्ड्स एंड इट्स रेमेडीज, जॉइंट्स, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, सेफ्टी एस्पेक्ट्स और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस जिनको हमें वेल्डिंग शॉप में फॉलो करना चाहिए। उन सब के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।